जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि हनुमान चालीसा को कैसे जागृत करें। क्या ऐसी विधि होती है जिससे जो है हनुमान चालीसा जागृत हो सकती है, और कौन से दिन जो है हमारी हनुमान चालीसा हमें जागृत करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। हनुमान जी इस धरती के जागृत देवता है और हनुमान चालीसा जो है एक दिव्य मंत्र है। अगर कहीं से वो आपका दिव्य मंत्र एक्टिवेट हो जाता है या जागृत हो जाता है तो उस जागृत देवता की कृपा आपके ऊपर सदैव हो जाती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जब कष्ट में थे, जब जेल में थे, उस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का जो है निर्माण किया था। उसी समय हनुमान चालीसा का गुणगान किया था, उसी समय हनुमान चालीसा को लिखा था रचना। और उस रचना से आज एक दिव्य वरदान रूप में यह रचना कलयुग में काम कर रही है। इस रचना से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि इस रचना में इतना कुछ पिरो दिया गया है कि देखा जाए उसके एक एक शब्द एक मनके के समान। कैसे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाता है, हनुमान जी सदैव के लिए उसके हो जाते हैं। और जो सच्चे दिल से प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, राम नाम की चर्चा करता है, राम नाम का पाठ करता है, राम नाम की पूजा करता है और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो हनुमान जी के वीर और श्री राम दूत अवतार श्री हनुमान जी महाराज उन्हीं के हो जाते हैं। जो छूटी बंदी महासुख होई, जो किसी भी प्रकार के बंधनों में लगा हुआ है, जिसके परिवार के ऊपर कोई कष्टदायक बंधन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या परिवार के ऊपर कोई तंत्र अघोर काली चंडी या किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति युक्त कोई विद्या छोड़ी हुई है जो आपकी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, तो उससे भी बंधन मुक्त होता है हनुमान चालीसा से। तो क्यों ना ऐसे जागृत मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए, ऐसी जागृत कृपा को हमें प्राप्त करना चाहिए। कैसे सिद्ध होगी ये जागृत कृपा? कैसे हम प्राप्त करेंगे उस जागृत देवता की कृपा को? देखिए, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम मात्र से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। प्रभु श्री राम के नाम से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि जिसके हृदय में राम है वही तो मेरे बाबा का काम है। जिसके हृदय में राम नाम की चर्चा होती है, जिस घर में प्रभु श्री राम के नाम की गुणगान होता है, माँ दुर्गा का गुणगान होता है, वहीं पर हनुमान जी का कार्य होता है। हनुमान जी इस धरती के जागृत देवता ही नहीं बल्कि असहाय के सहारा देने वाले देव हैं। जो व्यक्ति असहारा है, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार की मुश्किलों से, हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार की तकलीफों से, दुखों से हार जाता है, हनुमान जी की शरण में चला जाता है और शरण में जान युक्त हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ करता है, तो वह आदमी सिद्ध सा की गौरी सा प्रभु की कृपा का प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है उसको। जो शत बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी मास। कहा गया है हनुमान चालीसा में कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से 100 बार पाठ करेगा वो सिद्ध हो जाएगा, उनके ऊपर कृपा होगी, बंदरों से भी मुक्त होगा। हनुमान जी की कृपा होगी, शंकर भगवान की कृपा होगी, माँ गौरी की कृपा होगी, प्रभु श्री राम की कृपा होगी, साक्षात जगत जननी माँ भवानी अम्बे दुर्गा की कृपा भी होगी। हनुमान चालीसा को आप दिव्य एक ऐसा कृपादायक मंत्र बनाकर चलिए जो कलयुग के जागृत देवता को जागृत करने वाला है। जब भी आप मुसीबत में होते हो, इसमें लिख दिया कि जो 100 बार पाठ कर कोई। आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि आ रही है, ऐसा पावन अवसर, कहते कि समय बहुत ज्यादा दिव्यमान होता है। ऐसे पावन अवसर पर गुप्त नवरात्रि, जो कि गुप्त रूप से आप अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा जैसे दिव्य मंत्र का गुणगान कीजिए। उसमें आपको कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। खुले डुले वस्त्र पहनिए, एक समय का भोजन कीजिए, अपने आप को तामसिकता से दूर रखिए, विकारों से दूर रखिए और बिल्कुल हृदय से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कीजिए और हनुमान चालीसा का गुणगान कीजिए और प्रभु के नाम का पान कीजिए।
ऐसा करने से हनुमान चालीसा भी सिद्ध होगी, साथ में आपका शरीर भी सिद्ध होगा, आपके अंतर की आत्मा भी सिद्ध होगी और प्रभु से हमारी लगन भी लगेगी। हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है, उस मंत्र में बहुत सारी कृपा छुपी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी को कष्टों से मुक्त किया था हनुमान चालीसा ने। हमारे जीवन के समस्त जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, तकलीफें हैं, आज इस कलयुग के अंदर पाई पाई के लिए व्यक्ति मुहताज हो जाता है, घर में दरिद्रता रहती है, किसी प्रकार की मुसीबत रहती है, समस्या रहती है। हनुमान जी महाराज ने किस किस के काम नहीं सवारे, किस किस के काम नहीं सवारे। आप हनुमान जी के चरित्र पर जाकर तो देखिए कि क्या क्या नहीं किया बजरंगबली। जब प्रभु श्री राम को लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान जी देखते रह गए ये क्या हो गया, व्याकुल हो गए प्रभु श्री राम। तब मन में एक ही विचार हुआ, हनुमान जी को कहा कि हे पुत्र, अगर मैं राम लक्ष्मण को खोने के बाद सीता को प्राप्त कर लूंगा, तब भी मैं प्राप्त करा हुआ नहीं मानू जाऊंगा और अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा अगर ये चला गया। ऐसी बात जब बोल दी ना, तो मन में एकदम रोंगटे खड़े हो गए हनुमान जी महाराज के, और सीना एकदम हुआ कि प्रभु आदेश दीजिए, करना क्या है। ऐसे वीर बलि की अगर आप आराधना करोगे गुप्त नवरात्रि में, ऐसे समय को भैया क्यों खोने देते हो। जागृत कीजिए हनुमान चालीसा को, जगाइए हनुमान चालीसा को। किस विधि से जो है ये जगाना विधि यही है, भक्ति अंदर, जिसके हृदय में राम नाम की भक्ति है। आपने जल का लोटा रखना है, खुले वस्त्र धारण करने हैं। हनुमान चालीसा के अगर 100 पाठ नहीं कर सकते तो 7 बार पाठ कीजिए, हर 1-1.5 घंटे बाद फिर पाठ कीजिए, हर 1-1.5 घंटे बाद फिर पाठ कीजिए, हर 1-1.5 घंटे बाद फिर पाठ कीजिए। लगातार अगर आप नहीं कर सकते तो आप गैप दे दे के भी कर सकते हैं। आप 9 दिन के अंदर, उसके बाद आप फिर 1 या 2 या 3 या 4 या 11 हनुमान चालीसा के नाम से हवन कीजिए। अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को साथ बिठाइए। अगर आपकी पत्नी नहीं, आप कवारे हो, तो आप स्वयं बैठिए, अपनी माता को साथ बिठाइए। एक एक लफ्ज बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसके बाद एक एक पैरा बोलकर फिर स्वाहा, फिर अपने हनुमान चालीसा के नाम से हवन कीजिए। और देखिए, इस हनुमान चालीसा की 11 हनुमान चालीसा का हवन आपको फलीभूत कर देगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस माला को, इस हनुमान चालीसा को आप हवन के माध्यम से चलाना चाहते हो, तो हवन के माध्यम से भी चला सकते हो। क्या क्या सामग्री यूज होगी? पंचमेवा ही यूज होगा, पंचमेवा यूज होगा। और साथ में आपको क्या करना है, केवड़ा जरूर लेना है, केवड़ा जरूर लेना है। केवड़े का छिट्टा घर के अंदर जरूर दीजिए, केवड़े के घर में छिट्टा दीजिए। सुगंधित पुष्टिवर्धनम, सुगंधित फूल, सुगंधित खुशबूदार धूप लगाइए और इत्र लगाइए, चंदन का, चमेली का इत्र लगाइए, हाथ में इत्र लगाइए, हाथ में अपने कान के पास इत्र लगाइए, अपने एक रुई लगाइए उस इत्र के अंदर, अपने कान के इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पर आपको उस रुई को रख लेना है दोनों साइड। और देखिए, आपके शरीर के अंदर जब इत्र की खुशबू उत्पन्न होगी, शरीर पर शक्तियां धारण होने लग जाएगी, मंत्र की कृपा धारण होने लग जाएगी। अपने आप ही आपको महसूस होगा कि वाकई ही गुरु जी के द्वारा जो बताया गया कार्य है वो परिपूर्ण हुआ है। और इस हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद अपने जीवन काल में जो हनुमान चालीसा आपने उठाई है उसको कभी किसी को मत देना, अपने पास ही रखना उस हनुमान चालीसा को। और दूसरी बात एक और नोट करने वाली है, कभी भी हनुमान चालीसा का आपने दुरुपयोग नहीं करना है, हमेशा जन के कल्याण के लिए प्रयोग करना। और जल का लोटा भी रख सकते हो आप भरकर, उससे अपने घर में छींटे भी दे सकते हो। आप अपने लोगों के कल्याण के लिए, कार्य के लिए यूज कीजिए, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। और देखिए कैसे मेरे बजरंगबली की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और बाबा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। गुप्त नवरात्रि में कीजिए हनुमान चालीसा का दिव्य शक्तिशाली पाठ और कीजिए हनुमान चालीसा को जागृत। और अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर 11 लोगों तक शेयर करते हो तो अपने आप ही दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।